चलो तो फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, ग्रुप ए का पीडीएफ और कुछ दोनों टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का हैंडल है SSC वीर्स। आप इसे सर्च करके या कमेंट में जाकर जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर ग्रुप 1 देख सकते हैं और उसका क्विज लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी याद रहेगा, वरना फिर से देखेंगे फिर भूल जाएंगे। ठीक है, और कैसे पढ़ना है वो कैप को वो भी हमने डिस्कस किया था ग्रुप 1 में। ठीक है, तो वो आप देख लें, वो बहुत ज़रूरी वीडियो है। ठीक, उसके बाद फिर ग्रुप 2 पे आज आते हैं और आज हम लोग ग्रुप 2 का सारे वो कैप को देख लेंगे। आज जो पढ़ाने का मेथड है थोड़ा बदल दिया हूँ। ठीक है, ग्रुप 2 के जितने भी वर्ड्स हैं, ग्रुप 2 तो सेम वर्ड है, मतलब जो भी आज का है रिजिडिटी, बिलीव, एक्सिक्यूशन, ह्यूमन ड्राइव, ये सारे जो मीनिंग है, ठीक है, इन सब का वर्ड्स ग्रुप 2 में मेंशन्ड है। ठीक है, उसमें भी ग्रुप 2 में सेमांटिक वाइज 5, ये देखिए आप 5 फेजेस में बटा हुआ है। ठीक है, पहला स्टांस क्या, पहला ड्राइव कैसा है, एफर्ट, डिटर्मिनेशन, पैशन, ये हो गया। स्टांस कैसा है, फ्लेक्सिबल है या स्टेबल है। माइंडसेट कैसा है, एडवोकेसी है, मतलब सलाह देने वाला है। क्या बिलीफ रखता है, कैसा है, एक्सट्रीम है, मॉडरेट है, कैसा है। उसके बाद अलाइनमेंट, एग्रीमेंट और डिप्लोमेसी वाला। ठीक है, उसके बाद एक्सिक्यूट कैसे करता है, प्रिसीजन, रेकलेसनेस, मतलब केयरफुली करता है या विदाउट केयरफुली, मीन्स रेकलेसली कुछ सोचता नहीं है और एक्ट कर देता है। ठीक है, तो वी विल सी टुडे ए स्लाइट डिफरेंट वे फ्रॉम द अर्लियर वन। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं हम लोग ग्रुप 2। ठीक है, इसमें आपको बता दिया इसमें 5 फेजेज होंगे। जो ग्रुप 2 है वही 5 फेजेज में बटा होगा। मतलब 5 फेजेज क्या, इसका सेमांटिक डिफरेंट है। ठीक है, तो जो पहला फेज है वो द ड्राइव। जो ह्यूमन का जो नेचर है वो बहुत तरह से ड्राइव होता है। इमोशनल होता है, जजमेंटल होता है, बहुत टफ होता है, जिसके माइंडसेट को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कोई बहुत हार्ड वर्किंग होता है। ये सब बहुत तरह के जो ह्यूमन है वो बिहेवियर है। ठीक है, उसमें से एक है डिलीजेंस एंड हार्ड वर्क। ठीक, तो इससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग देखेंगे हम लोग। इससे रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है, सबसे पहले है इंडस्ट्रियस, हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेगुलरली वर्किंग हार्ड। एक वर्किंग हार्ड होता है, एक रेगुलरली वर्किंग हार्ड होता है। तो इसमें क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग रेगुलरली वर्किंग हार्ड। उसके बाद डिलीजेंट है। डिलीजेंट मीन्स केयरफुल एंड पुटिंग ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मीन्स दोनों में डिफरेंस है। ये रेगुलरली हार्ड वर्किंग करता है, इसमें केयरफुली और पुटिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट इन द वर्क। मीन्स कुछ होते हैं ना कि हर काम को परफेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ही इज़ वर्किंग वेरी डिलीजेंटली। किसी प्रोजेक्ट में, किसी के मिशन में तो बहुत डिलीजेंटली वर्क कर रहा है, मीन्स बहुत केयरफुल है। उसके बाद आसिडुअस, डूइंग ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड गिविंग ए लॉट ऑफ केयर एंड अटेंशन टू डिटेल। ये इससे एक स्टेप और ऊपर चला गया, इसके इंटेंसिटी और बढ़ गया। मीन्स ये तो केयरफुली करता ही है, लेकिन ए लॉट ऑफ केयर एंड अटेंशन टू डिटेल, मतलब एवरी सिंगल डिटेल को ये फोकस करता है। ठीक है, डूइंग ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इसके बाद ये पेंस टेकिंग है, एक्सट्रीमली केयरफुल एंड करेक्ट एंड यूजिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट्स। इसमें और एक स्टेप जो इसका इंटेंसिटी और बढ़ गया, मीन्स एक्सट्रीमली केयरफुल। इसमें भी है हार्ड वर्किंग है, केयरफुल है। ठीक, ये भी हार्ड वर्क करता है, बट ये इससे ज़्यादा करता है, ये इससे ज़्यादा करता है। ये तीनों सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ये रेगुलरली हार्ड वर्क करता है। मीन्स मान लो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आपको फैक्ट्री में डेली जाना पड़ेगा। ठीक है, फैक्ट्री में डेली जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो बॉस है वो सैलरी काट देगा। ठीक है, बोलता है ना सैलरी काट देंगे, वो वाला इंडस्ट्रियस हो गया ये, रेगुलरली वर्किंग हार्ड। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, लोग दिल्ली जाते हैं। ठीक है, दिल्ली क्यों जाते हैं, काम करने। तो वहाँ पे केयरफुली और हार्ड वर्क करेंगे तभी तो पैसा मिलेगा लेबर्स को, वरना थोड़ा ना मिलेगा। तो ये हो गया दिल्ली, आप लोग ऐसे याद करते हैं। और दिल्ली कौन गया, आशीष गया। आशीष नाम का आदमी, लड़का था, वही गया दिल्ली। ठीक है, गाँव छोड़कर वर्क करके कुछ पैसा कमाने के लिए। ठीक है, वहाँ पर वो काम भी कर रहा है, दर्द भी ले रहा है, पेंस टेकिंग। ठीक, ये हो गया हमारा पहला फेज द ड्राइव। उसके बाद
पहला फेज द ड्राइव का, और भी जो दूसरा पहलू है वो है डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस। मीन्स बहुत लगन के साथ काम करता है, बहुत परसिस्टेंस है, मीन्स रेगुलरली वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो इसमें पहला वर्ड जो हमारा है वो परसिस्टेंस है। लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और डिफ़िकल्ट टू गेट रीड ऑफ। ठीक, उसके बाद परसिवरिंग, इसका जो स्पेलिंग है, वर्ड मीनिंग है। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। सो आप लोग इसका जो वर्ड मीनिंग है वो भी याद करें, स्पेलिंग याद कर लें। शोइंग ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू अचीव समथिंग पार्टिकुलर डिस्पाइट डिफिकल्टीज, बहुत उसमें डिफिकल्टी उस काम करने में, लेकिन फिर भी उसे करता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि हाँ उसे वो ख़त्म ही करेगा। तो ये हो गया परसिवरिंग, परसिस्टेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का आता है वो अनफ्लैगिंग है। डिस्क्राइब्स क्वालिटी सच एज एनर्जी, इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म विच नेवर वीकेंस। मीन्स उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो एनर्जी है कुछ काम करने का, वो कभी कम नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो कोई देशभक्त है तो उसको झंडा फहराना था। ठीक है, तो वो उसके प्रति जो इमोशंस है वो किसी भी हालत में कम नहीं होगा, तो वो होता है अनफ्लैगिंग। फिर है पर्टिनेसियस, वेरी डिटरमाइंड, रिफ्यूजिंग टू बी डिफीटेड बाय द प्रॉब्लम्स। पर्टिनेसियस मीन्स ऐसा वो काम करता है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वो उससे हार नहीं मानेगा, वो इतना डिटरमाइंड है कि वो उस काम को करते ही जाएगा। इन सब में आप देख रहे हैं इंटेंसिटी कैसे बढ़ रहा है, इसमें इंटेंसिटी का ही डिफरेंस है, इसका कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है वो सब डिफरेंस है ये। ठीक है, सबसे पहले परसिस्टेंस है, मतलब इतना वो लॉन्ग टाइम काम करेगा और इतना वो डिलीजेंटली करेगा ताकि वो जो परसिस्टेंट वो क्या है, जैसे कोई प्रॉब्लम है, कोई जैसे कोरोना वायरस था, वो 2 साल तक चला। ठीक है, परसिस्टेंट था, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, म्यूटेट हो जा रहा था। ठीक है, तो परसिस्टेंट। परसिवरिंग मतलब एक ह्यूमन का जो फीलिंग है वो है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, ताकि वो कितना भी डिफिकल्टी आए वो काम करते रहेगा। इसमें भी क्या है कि इसका इंथुसियाज्म कभी नहीं होगा। इसमें क्या है, कभी वो जो प्रॉब्लम है उसे हार नहीं मानेगा, काम करते रहेगा। उसके बाद टेनेसियस है, होल्डिंग टाइटली ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन इन ए डिटरमाइंड वे। ठीक है, ही इज़ वेरी टेनेसियस इन हिज डिसीजन। ठीक, मतलब वो अपना डिसीजन ले लिया, उस पर वो चेंज ही नहीं होगा। ठीक, उसके बाद डॉग्ड, वेरी डिटरमाइंड टू डू समथिंग इवन इफ इट इज़ डिफिकल्ट, अगर वो काम करने में बहुत मुश्किल है तो भी वो काम करेगा, उसको बोलते हैं डॉग्ड। उसके बाद इफिकेसियस, एबल टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट, वेरी इफेक्टिव, इफेक्टिव से बनाइए। ठीक है, इफेक्टिव तो हो गया इफिकेसियस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब उसका जो तीसरा पैमाना है वो पैसन और ऑब्सेशन का है। किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो गया, किसी चीज़ को करने में बहुत पैसन है। ठीक, जैसे आप लोग को वो कैब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो कैब में जब तक आपका पैसन नहीं होगा आपको याद नहीं होगा, आप बोलेंगे वो कैब बहुत टफ है, मुझे याद नहीं हो रहा। ठीक, तो इसमें आपको पैसन जनरेट करना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, निमोनिक्स यूज करना पड़ेगा, फिगर यूज करना पड़ेगा, मन में इमेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें जो मीनिंग है उसका आपको प्रैक्टिस से क्लियर होगा। ठीक, अब ये स्केल है, सारे में हम लोग ने ग्राफ देखा, उसका जो भी वर्ड्स है उसका इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा था। अब इस स्केल पे देखते हैं इन्हीं वर्ड्स का क्या है। एलेग्रिटी, ग्रेट विलिंगनेस एंड इंथुसियाज्म एंड ईगरनेस टू डू एनी वर्क। ठीक, टेंजेंट हो गया, हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग दैट इरिटेट अदर पीपल और अदर माइट नॉट लाइक। ये तो विलिंगली काम कर रहा है, इसमें इंथुसियाज्म भी है, ईगरनेस भी है काम करने का। इसमें पेंजेंट है में झुकाव होता है, थोड़ा सा ये झुका होता है। ठीक है, मतलब हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग, अब वो इतना हैबिट होता है कि दूसरों को इरिटेट करता है। ठीक है, कि जैसे ऑफिस में कोई काम करवा रहे हैं तो वो काम तो करेगा लेकिन आपको इरिटेट कर देगा। ठीक, पैशनेट, हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ और इमोशंस, किसी के प्रति पैशनेट होना, किसी काम के प्रति पैशनेट होना। ठीक है, आप लोग हो गैप के प्रति पैशनेट हो जाइए, आपको सब याद हो जाएगा। प्री ऑक्यूपेशन, स्टेट ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, जिससे मेरा माइंड प्री ऑक्यूपाइड, हम लोग बोलते हैं ना मेरा माइंड प्री ऑक्यूपाइड है, मीन्स हम लोग सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि वो क्या बहुत टफ है, तो वो प्री ऑक्यूपाई करता है हमारे माइंड को। प्री ऑक्यूपाई जब दिमाग पहले से ही ख़राब है, पहले से ही उसमें घूम रहा है कुछ, तो आगे चीज़ें वो ग्रास्प कैसे करेगा। ठीक है, तो आप लोग इससे तो दूर हटिए। उसके बाद ऑब्सेस्ड भी होते हैं लोग, ऑब्सेस्ड होते हैं। अनएबल टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट समथिंग, टू इंटरेस्टेड और वरीड
अबाउट समथिंग, बहुत चिंता करते रहते हैं, क्या होगा नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। इस ऑब्सेशन से भी आपको हटना है, ठीक है, तभी आपको वो कैब याद होगा। टेम्पेस्टुअस, फुल ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस, शोइंग वायलेंट एंगर, ठीक है, ये एंगर भी इसका जो इमोशन है वो बहुत एक्सट्रीम है, ठीक। उसके बाद हम लोग सेकेंड फेज देखेंगे, द स्टांस, फ्लेक्सिबिलिटी है या रिवेलियन है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी रिवेलियन, ठीक है, विद्रोह कर देना। फ्लेक्सिबल होना मतलब अपने डिसीजन में फ्लेक्सिबल होना। तो इसमें जो कौन कौन से वर्ड्स हैं, एक एडेप्टेबल होता है, एक रिवेलियस होता है। मतलब कुछ चीज़ें जो एडेप्ट और फ्लेक्सिबल होता है वो सिचुएशन को अडाप्ट कर देते हैं। तो ये आप लोग को एडेप्टेबल बनना है, ठीक है, रिवेलियस नहीं बनना है। तो एडेप्टेबल में कौन कौन सा है, एमेनेबल, विलिंग टू एक्सेप्ट एडवाइस और बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द सजेशन, सुनो सबकी, करो अपने मन की, मीन्स सबका सजेशन लेना है, आप लोग को एमेनेबल बनना है, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिव, मार्किंग पॉजिटिव एंड क्विक रिएक्शन टू समथिंग और समवन। मतलब कोई आपको डिसीजन दिया तो आप लोग उसके बारे में खुद सोचेंगे ये सही करना रहेगा मेरे लिए, नहीं करना रहेगा, तो आप ये हो गया रिस्पॉन्सिव, ठीक। उसके बाद एक्यूसेंट, विलिंग टू डू व्हाट समबडी वांट्स एंड टू एक्सेप्ट सजेशंस। मीन्स आप कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, आप उसको करने के लिए विलिंग है या नहीं है, तो वो होगा ये वर्ड। उसके बाद प्रोटीन, एबल टू चेंज शेप क्विकली एंड ईजिली। आप लोग इसे प्रोटीन से कंपेयर करिए, ठीक है। प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, जीके में आपने पढ़ा होगा ना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, ठीक है। तो प्रोटीन मीन्स प्रोटीन, जो वर्ड में मीनिंग है वो अंदर क्या है, ई ए, ठीक है, उसमें ई आई है, इसमें ई, प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद रिबेलियस, रिकैल्सिट्रेंट, अनविलिंग टू ओबे ऑर्डर्स और डू व्हाट शुड बी डन, रिफ्यूजिंग टू बी कंट्रोल्ड। विद्रोह कर दिया मीन्स 1857 का हो गया, INS म्यूटिनी हो गया, ठीक है। दोनों में लोग क्या किए थे, ओबे ऑर्डर्स उनका ओबे नहीं कर रहे थे और विद्रोह कर दिए थे, तो वो बोलता है रिकैल्सिट्रेंट। उसके बाद इनसबऑर्डिनेट, मतलब सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है ये बताइए आप लोग। सबऑर्डिनेट मीन्स किसी का नौकरी करना, मीन्स उससे छोटा होना, मीन्स उसका अंडर में काम करना। अब वो ये बोल दिया इनसबऑर्डिनेट, तो बोल दो नॉट विलिंग टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द पीपल इन द अथॉरिटी, ठीक है, जो भी अथॉरिटी उसका नहीं मानना, तो वो हो गया इनसबऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, द स्टांस, द वॉल ऑफ स्टबर्ननेस, ठीक है। यहाँ पे तो रिकल्सिटेंट हो गया, विलिंग नहीं कर रहा था, ऑर्डर नहीं मान रहा था, लेकिन एक यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 5 वर्ड्स देखेंगे, द स्टांस, द वॉल ऑफ स्टबर्ननेस, ये देखो वॉल बना हुआ है ईंट का, ठीक है, ये बहुत स्टबर्ननेस मीन्स इसका आप तोड़िए, मुक्का मार के तोड़िए, नहीं टूटेगा, हाथ टूट जाएगा, ठीक है। तो पहला वर्ड देखते हैं, ऑब्स्टिनेट, ऑब्डुरेट, इंट्रांसिजेंट, एडामेंट एंड स्टबर्न। इसमें हर एक लेवल का या अलग अलग डिफरेंस है, ठीक है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इनका यूज होता है। सबसे पहले ऑब्स्टिनेट है, अनविलिंग टू चेंज ओपिनियंस, वे ऑफ बिहेविंग डिस्पाइट आर्गूमेंट और परसुएशन। मतलब कोई कुछ बोले जा रहा है, जैसे आपका ऑफिसर कुछ बोले जा रहा है कि आप तुम ऐसे ना करो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं तो AI से ही ChatGPT से ही बनाऊंगा, वो बोला कि खुद से सोच कर खुद से उसकी नोटिस ड्राफ्टिंग करो, आप उसका बात नहीं मान रहे हैं, आप अपने जैसा वो करना है वैसे करे जा रहे हैं, तो वो ये हो गया, ठीक। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट हो गया हठी, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो हठी होता है। ऑब्ड्यूरेट, एक्सट्रीमली डिटरमाइंड टू एक्ट इन ए पार्टिकुलर वे एंड नॉट टू चेंज डिस्पाइट आर्गूमेंट और परसुएशन, ये भी वही है, ठीक है, लेकिन इसका जो लेवल है वो और ऊपर का है, एक्सट्रीमली डिटरमाइंड है। इसमें तो चलो थोड़ा ये अनविलिंग ही है, लेकिन ये एक्सट्रीमली डिटरमाइंड है कि हम तो तुम्हारा बात मानेंगे ही नहीं। उसके बाद इनट्रांसिजेंट, मतलब ट्रांस मतलब चेंज होना, इन मतलब नॉट चेंज होना, तो रिफ्यूजिंग टू बी परस्यूडेड, स्पेशली रिफ्यूजिंग टू चेंज ओपिनियन दैट आर स्ट्रांगली बिलीव्ड इन। इसमें वो जैसे हम बिलीव करते हैं, जो भी मुझे करना है, जैसे मुझे करना है, उसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं करेंगे, रिफ्यूज़, ठीक है। तो ये तो वर्ड से भी क्लियर है, ट्रांस मीन्स चेंज, जो कि नहीं करेगा, इन लगा है, ये इसके अपोजिट बना दे रहा है। एडमंट, इम्पॉसिबल टू परस्यूड और अनविलिंग टू चेंज और ओपिनियन और डिसीजन। स्टबर्न डिस्क्राइब्स समवन हु इज डिटरमाइंड टू डू
व्हाट दे वांट, रिफ्यूज टू डू एनीथिंग एल्स। एक तो ये बहुत हटिया थे, सबसे हाईएस्ट लेवल का ये बदमाश है, ठीक है। ये तो खुद नहीं, ये तो थोड़ा सा भी बदलेगा नहीं। रिफ्यूज़ टू डू एनीथिंग एल्स, मतलब जो इसको मिला बोलेंगे मुझे तो इतना काम मिला है, बस मैं इतना ही करूँगा, उसके अलावा एक काम मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। ये होगा स्टेबल। उसके बाद फेज 2 का जो स्टांस है, इम्यूटेबल एंड फिक्स, जो कुछ चेंज ना हो, फिक्स हो, ठीक। तो अनचेंजेबल ट्रेड्स होता है, और अनचेंजेबल ट्रेड्स और फिक्स्ड बाई टाइम। अनचेंजेबल ट्रेड्स एंड फिक्स्ड बाई टाइम। इम्यूटेबल, नॉट चेंजिंग और अनेबल टू चेंज, ठीक है। म्यूटेशन में चेंज होता है, इम्यूटेशन नॉट चेंज। इनवेरिएबल मीन्स वेरिएशन, चेंज होना। इनवेरिएशन मीन्स नॉट चेंज होना। नेवर चेंजिंग, स्टेइंग द सेम। इरिवोकेबल, इम्पॉसिबल टू चेंज। इंडेलिबल, दैट इरिवोकेबल, दैट इम्पॉसिबल टू चेंज, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू चेंज, ठीक है। इंडेलिबल, दैट कैनॉट बी डिलीटेड, मीन्स कैनॉट बी रिमूव्ड। डेली मीन्स यू कैन रिलेट इट टू डिलीट, ठीक है। तो इंडेलिबल, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। इनकॉरिजिबल, पर्सन और बिहेवियर दैट इज बैड एंड इम्पॉसिबल टू चेंज और इम्प्रूव, ठीक है, जिसे हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते। आप लोग ऐसे याद करिए, करेक्शन, बीच से रिलेट करिए, करेक्ट। इनकरेक्टिबल मीन्स कैनॉट बी, इनकॉरिजिबल मीन्स कैनॉट बी करेक्टेड। एडिफाइस, ठीक है, सिस्टम इस्टेब्लिश्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम और लार्ज बिल्डिंग दैट इज फिक्स्ड ओवर टाइम, मतलब फिक्स्ड बाई टाइम, मतलब समय जैसे जैसे गुजरता गया वैसे वैसे वो फिक्स होता गया, तो वो एडिफाइस हो गया। रेलिक मीन्स ऑब्जेक्ट और ट्रेडिशन फ्रॉम द पास्ट विच कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रेडिशन हो गया जो पहले से चला आ रहा है, तो वो हो गया रेलिक। उसके बाद हम लोग देखते हैं एंड्यूरिंग, ठीक है। एंड्यूरिंग, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मीन्स किसका ड्यूरेशन होता है ना, कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत एंड्यूरिंग है, मीन्स तुम बहुत तक झेल सकते हो, तो वो होता है एंड्यूरिंग। उसके बाद एंट्रेंच्ड, एंट्रेंच्ड मीन्स लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आइडियाज़ और फिक्स्ड दैट कैन नॉट बी चेंज, मतलब उसके अंदर जैसे बचपन है, चाइल्डहुड से उसके अंदर में आइडिया इंट्रेंच किया गया है, ठीक है। दैट गर्ल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, ठीक है। तो हमारे मन में बचपन से दिया गया है, तो हम लोग बड़ा होकर भी वही मानते हैं कि गर्ल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। पॉजिटिफाई, हैबिट्स आइडियाज बिकम फिक्स्ड एंड अनेबल टू चेंज। इसमें तो इतना हो गया है भाई कि वो उसको मान ही लिया है कि ये चीज़ ऐसे होता है, मीन्स ये चीज़ ऐसे होता है, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा भी वो उसके बारे में चेंज सुन नहीं सकता, ना वो कर सकता है। टेंटेटिव ये दोनों के बीच में होता है। आप लोग, ये तो बहुत ही हमेशा कॉमन वर्ड है। वैकेंसी, एसएससी की वैकेंसी टेंटेटिव है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। नॉट डिफाइन, नॉट क्या है, नॉट डेफिनिट एंड सर्टेन, नॉट डेफिनिट एंड सर्टेन, ओके। तो ये हो गया टेंटेटिव, ये दोनों के बीच में हो गया। तो हम लोगों ने क्या डिफरेंस देखा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर है जो चेंज नहीं होता, ये ओवर टाइम बिल्ड होता है तो कभी चेंज नहीं हो सकता। जैसे आपका एसएससी प्रिपरेशन है, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं 3 महीने हो गया प्रिपरेशन करते हुए, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहा। भाई कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ता है। और कुछ लोगों की आदत है सिर्फ वीडियो देखना, इस यहाँ भी देख रहे होंगे कुछ लोग वीडियो देखेंगे और जो टेलीग्राम पे जो प्रैक्टिस सेशन दिया प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक, तो उतना फ़ायदा नहीं होता जितना आप चाहते हैं। मीन्स कि हाँ वर्ड मेरे दिमाग में पूरा छप जाए, तो उसके लिए आप लोग लेक्चर देखिए, लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस करिए। एक तो हमने टेलीग्राम पे दिया है, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करिए, उसके अलावे हर जगह से प्रैक्टिस करिए जहाँ से वर्ड्स मिले, ठीक है, और उसको ऐड ऑन करिए। इसका पीडीएफ मिलता है आपको, उसका प्रिंट आउट निकलवा के इसी ग्रुप में वहाँ पे ऐड कर लीजिए, लगभग सिमिलर कंटेक्स्ट ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट फेज 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। माइंडसेट, कैसा माइंडसेट है, इसी पे पूरा प्रिपरेशन बिल्ड होता है, इसी पे सक्सेस डिपेंड करता है। जैसा आपका माइंडसेट वैसा उतना टाइम लगेगा आपको सक्सेस होने में, ठीक है। एडवोकेसी, बिलीफ मैट्रिक, द सपोर्टर्स, एडहेरेंट,
प्रोटैगोनिस्ट, पार्टिसन, प्रोपोनेंट, ये सब क्या सब एक बिलीफ के सपोर्टर हैं। जैसे एडरेंट है, सपोर्ट्स के पार्टी सेट और बिलीफ्स, मीन्स हम ये पार्टी हैं, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम ये पार्टी के हैं, हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो उसके आइडिया को सपोर्ट करते हैं। जैसे बीजेपी के सपोर्टर क्या है कि हम पीओ के लेंगे, तो कुछ उसके आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि हाँ पीओ के लेना चाहिए। तो ये होता है पार्टी सेट और उनके जो बिलीफ्स है उन पर बिलीव करना, तो वो हो गया एडहेरेंट। प्रोटैगोनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर, सपोर्टर ऑफ बिलीफ। मतलब एक आप लोग मान लीजिए एक मूवी है, धुरंधर मूवी आई है, ठीक है, तो जो उसका हमजा है वो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, उसके अराउंड मूवी घूमी है, तो वो हो गया मेन कैरेक्टर, सपोर्टर ऑफ बिलीव्स। पार्टीसन, शोइंग टू मच इंटरेस्ट फॉर ए पर्सन और पार्टी, ठीक है, आप लोग इसको ऐसे याद कर लीजिए, पार्टीसन मीन्स पार्टीजन, पार्टी जन, एक पार्टी को सपोर्ट करने वाला। प्रोपोनेंट में स्पीक पब्लिकली इन सपोर्ट ऑफ एन आइडिया, एक स्टेज पे जाके आदमी गया और एक पार्टिकुलर बिलीफ के बारे में बोल रहा है, पार्टिकुलर आइडिया के बारे में बोल रहा है, पार्टिकुलर आइडिया को सपोर्ट कर रहा है। जैसे बीजेपी है तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, तो ठीक है, प्रोपोनेंट हो गया वो, ठीक है। हम लोग का यहाँ मतलब सिर्फ मीनिंग याद हो, नथिंग विद द स्टोरी। द ट्रेडिशनल मीन्स ऑर्थोडॉक्स, ल्यूडाइट, बिलीव्स कंसिडर्ड ट्रेडिशनल और नॉर्मल। फैमिली ऑर्थोडॉक्स होता है, टिपिकल इंडियन फैमिली ऑर्थोडॉक्स हैं, पापा नहीं मानेंगे, ठीक है, तो ये ऑर्थोडॉक्स हो गया। ल्यूडाइट अपोज टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्किंग मेथड्स और मशीन्स, ये आपको याद करना पड़ेगा। ल्यूडाइट ये बहुत ही अनकॉमन वर्ड है, जल्दी याद भी नहीं होता, मुझे बहुत टाइम लगा था इसे याद करने में, ठीक है। मैंने तो इसे ऐसे याद किया था, ल्यूडाइट मीन्स लड्डू, ठीक है। अब मुझे लड्डू खाना पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब मिलता क्या है, लड्डू ही मिलता है। मुझे लड्डू खाना पसंद नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए, लेकिन फिर भी क्या मिलता है, मुझे लड्डू ही मिलता है। मीन्स पहले से ही चला आ रहा है लड्डू देने का। अपोज टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्किंग मशीन और मेथड, नया मिठाई लाओ भाई, काजू कतली लाओ, कुछ और लाओ, नहीं, लेकिन लड्डू ही लाना है, ठीक है, लड्डू लाओ। ल्यूडाइट अपोज टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्किंग मशीन्स और मेथड्स। उसके बाद एक्शन में क्या करते हैं, एंडोर्स, सपोर्ट कर दिए। एंडोर्स करना, एंडोर्समेंट होता है ना, ऐड का एंडोर्समेंट, कुछ बुक का एंडोर्समेंट करते हैं कि हाँ ये बुक ले लो, आपका इसका सिलेक्शन हो जाएगा, खुद भले ना पढ़े हो, तो वो होता है एंडोर्स। पब्लिकली से एंड सपोर्ट। टाउट मीन्स एडवर्टाइज रिपीटेडली, इंकरेज सेल। प्रोमुलगेट, अनाउंस पब्लिकली स्पेशली न्यू लॉ, ये ऑफिशियल होता है। क्लोज टेस्ट में इंपॉर्टेंट होगा, क्लोज टेस्ट में दोनों दे देगा, एंडोर्स और प्रोमुलगेट, लेकिन ये पब्लिक में बोलता है और सपोर्ट करता है। ये क्या है, अनाउंस पब्लिकली इन न्यू लॉ। जैसे सिटीजनशिप एक्ट आया तो वो पब्लिकली अनाउंस हुआ। न्यू IT एक्ट आया तो वो उसको प्रोमुलगेट करते हैं। एडवोकेट, सपोर्ट ए पार्टिकुलर आइडिया। एडवोकेट मीन्स सपोर्ट ए पार्टिकुलर आइडिया। एडवोकेट क्या होता है, पक्ष विपक्ष होता है, एक पक्ष को सपोर्ट करता है, विपक्ष के आइडिया को सपोर्ट करता है, तो वो हो गया एडवोकेट। यहाँ पे एक इमोशंस हो गया, इमोशंस फर्वेंट, अर्डेंट, जेलस, वेहमेंट, टेंडेंशियस। सबसे पहले फर्वेंट है, स्ट्रॉन्ग सिंसियर बिलीफ्स, ठीक है। अब इसको ऐसे याद कर लो, मान लो मुझे फीवर है लेकिन मुझे दवाई नहीं खाना, एलोपैथी में मुझे मन में बना है कि एलोपैथी से मुझे ठीक नहीं होता, तो ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, फर्वेंट। अर्डेंट, स्ट्रॉन्ग, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड एंथुसियास्टिक, उसका जो फीलिंग है वो बहुत ही ग्रेट लेवल का है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एंथुसियास्टिक। अर्डेंट मीन्स उसका जो फीलिंग है वो हार्ड हो चुका है उसके दिमाग में, अर्डेंट है ना, तो इसको बोल दो हार्ड, तो मेरे दिमाग में फीलिंग हार्ड हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो चुकी है, ठीक है, किसके लिए, उसके लिए। जीलस, एंथुसियास्टिक एंड ईगर। जील मीन्स फीलिंग होती है एक्सट्रीम लेवल वाली, तो वही होता है एंथुसियास्टिक और ईगर। वेहमेंट, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग स्पेशली एंगर। वेहमेंट मीन्स शोइंग स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स स्पेशली एंगर, ये क्लोज टेस्ट में काम आएगा आपको। वहाँ पे आपको मीनिंग होगा वो एंगर वाला होगा, लेकिन आपको जो इमोशंस देगा एक्सट्रीम वाला वो ये सब वर्ड दे देंगे, ठीक है। इसमें एंगर से रिलेटेड नहीं है, इसमें वेहमेंट है, वही एंगर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर वो सही होगा। तो इसलिए आप बोलो वेहमेंट है मीन्स स्पेशली एंगर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस तो है, लेकिन वो एंगर वाला है। टेंडेंशियस, टेंडेंसी, झुकाव, एक्सप्रेसिंग सपोर्टिंग ए पार्टिकुलर ओपिनियन विच में
विच मैनी डिसएग्री विथ। ठीक है, बहुत लोग उसके प्रति झुकाव नहीं रखते हैं, लेकिन मैं उसके प्रति झुकाव रखता हूँ, तो वो होता है टेंडेंसियस। नेक्स्ट माइंडसेट का क्या है, जो अदर क्राइटेरिया, एक्सट्रीमिज्म एंड रिजिडिटी। एक्सट्रीमिज्म फनाटिक, कट्टर, बाइगॉड कट्टर, दोनों कट्टर होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोग देख लीजिए इंटेंसिटी का जो फ़र्क है इनमें, वो इंटेंसिटी का है, थोड़ा सा मीनिंग का है, बट मैक्सिमम इंटेंसिटी का है। अब जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उसमें फनेटिक होता है, बाइगॉट होता है। स्ट्रॉन्ग एडमिरेशन कंसिडर एक्सट्रीम और अनरीजनेबल पर्सन विद स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनेबल बिलीफ, दोनों मैक्सिमम, दोनों 90 मतलब सिमिलर ही हैं, फनेटिक और बाइगॉट। ठीक है, उसके बाद ये एक्सट्रीमिस्ट हो गए। एक्सट्रीमिस्ट में कौन थे, भगत सिंह। ठीक है, उनके देश के प्रति जो, ये आपका इसमें भी आ जाएगा, चौविनिज्म एंड जिंगोइज्म। उसके बाद नेशनलिस्ट, चौविनिज्म एंड जिंगोइज्म, स्ट्रॉन्ग अनरिजनेबल बिलीव दैट योर ऑन कंट्री इज और योर ऑन रेस इज बेस्ट, ये होता है चौविनिज्म। जिंगोइज्म, स्ट्रॉन्ग योर कंट्री इज ऑलवेज द बेस्ट। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आप लोग देख समझ गए होंगे। इसमें कंट्री और रेस दोनों आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ कंट्री, माई कंट्री इज द बेस्ट। यहाँ पर हमारे नेशनलिस्ट लीडर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें तो दोनों आएंगे, लेकिन इसमें एक रेस भी है। जो वाइट वाले रेस हैं, वो क्या बोलते थे, वाइट मैंस वर्डन, तो वो उनके पास उनका एक्सेसिव लव था कि ब्लैक वाले ऐसे हैं, हम लोग उनको रूल करेंगे, हम लोग उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, और उनका जो डेवलपमेंट का जो ठेका है वो मेरे ऊपर है। तो यहाँ पे ये होता है ऑन कंट्री एंड रेस, जो वेस्ट वाले जो करते थे वो था। तो जिंगोइज्म में क्या हो गया, सिर्फ नेशनलिस्ट आ गए जो अपने देश से प्यार करते हैं, भगत सिंह जैसे लोग, और यहाँ पे हैं, यहाँ पे कंट्री और रेस दोनों वाले आ गए। यहाँ पे एक रूल ऑब्सेस्ड है, कुछ होते हैं ना, लकीर का फ़कीर, रेड टेपिज्म, प्योरिस्ट, फॉलो प्योर ट्रेडिशनल रूल्स इन अ सब्जेक्ट, पेडेंट, टू इंटरेस्टेड इन फॉर्मल रूल्स एंड स्मॉल डिटेल्स। ये तो नखड़ेबाज होता है। ठीक है, छोटे छोटे जो रूल्स हैं उनको पकड़ पकड़ के बैठा रहेगा। ठीक है, भले वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, तो वो होता है पेडेंट। पेडागोग आपको टीचिंग में आप लोग सुना होगा, पेडागोगी, टीचर हु टॉक्स टू टीच अदर्स बिकॉज ही थिंक्स ही नोज मोर। पेडागोग मतलब क्या, कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, मुझे बहुत पढ़ाने आता है, और पेडागोग उसे बोलते हैं। ठीक, तो ये तीनों वर्ड हो गया। अनयील्डिंग, अनबेंडिंग, स्टीड फास्ट, पैरोचियल। अनबेंडिंग, अनविलिंग टू चेंज द ओपिनियंस, जो अपना ओपिनियन, ये आपको पहले भी पढ़ा चुके थे। ठीक है, अनविलिंग टू चेंज ओपिनियन। इनसबऑर्डिनेट, नॉट विलिंग टू ओबे ऑर्डर्स, इसमें क्या है, अपना ओपिनियन ना बदलना। अनविलिंग टू ओबे ऑर्डर्स, ऑर्डर ना मानना। ठीक, तो अनबेंडिंग हो गया, नॉट एबल टू, अनविलिंग टू चेंज ओपिनियन, मतलब हम विलिंग नहीं है अपना ओपिनियन बदलने को, ताकि तुम कितना भी परसुएट कर दो। स्टेड फास्ट, स्टेइंग द सेम फॉर ए लॉन्ग टाइम। पैरोचियल, कंसर्न ओनली अबाउट द स्मॉल लोकल इशूज़। पैरोचियल, ठीक है, अपने स्मॉल जो इशूज़ है उसे ही उसी पे मतलब इशू क्रिएट करते रहना कि ये कैसे नहीं हुआ। बड़े चीज़ भले हो जाए, लेकिन उसमें छोटा सा निकाल देगा, स्पेलिंग मिस्टेक क्यों हो गई, इसे सुधार दो। अरे तो ठीक है, बोल तो सुधार दे, तो उस पर, लेकिन वो क्या है, उसको लेकर बैठे रहेगा। कंसर्न ओनली अबाउट द स्मॉल थिंग्स। फेज 4 क्या, अलाइनमेंट, रीचिंग एग्रीमेंट, द थॉट प्रोसेस, हम लोग सोचते कैसे हैं, ये मूल। ठीक है, ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, आपका एग्जाम में बहुत ही गलत होगा ये। मेरा भी ये बहुत ही गलत होता था। स्पेंड थिंकिंग अबाउट ए प्रपोजल। ठीक है, ये आपको पेपर में, एडिटोरियल में ज़्यादा आएगा। एक प्रपोजल के बारे में थिंकिंग, द गवर्नमेंट इज मूविंग ओवर टू इंट्रोड्यूस ए न्यू बिल इन द पार्लियामेंट। द स्पोकन एग्रीमेंट, कॉन्टिनेंस में क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, इसका दो मीनिंग है, टू अप्रूव और सपोर्ट और एग्री, कंटिनेंस। ठीक है, कंकर मीन्स एग्री विद समवन, हैव सेम ओपिनियन। पहले क्या ओपिनियन डिफरेंट था, शायद हम मानने को तैयार नहीं है, मेरे बीच में डिफरेंस है। अब क्या है, टीचिंग एग्रीमेंट, बहुत पहले डिफरेंस था लेकिन अब एग्रीमेंट पहुंच रहा है। ठीक है, तो ऐसे देखिए कितना लॉजिकल वे में ये दिया गया है वर्ड मीनिंग। पहले क्या डिफरेंसेस थे, हम मानते नहीं थे, दूसरों को वर्ड नहीं मानेंगे, खुद का चलाएंगे। अब क्या है, यहाँ पे एग्रीमेंट पे आ रहे हैं। द कॉन्टिनेंस, फेशियल एक्सप्रेशन, कंकर मीन्स एग्री विद समवन, हैव सेम ओपिनियन। असीड मीन्स एग्री टू ए रिक्वेस्ट और प्रपोजल। कंसीड, एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू अनविलिंगली। कंसिलिएशन, मेकिंग समवन लेस एंग्री और गिविंग देम व्हाट दे वांट। मीन्स कंसिलिएशन तभी होता है ना, जब दोनों पार्टी मान जाए, दोनों एग्री कर जाए। कंसीड मीन्स
हम लोग उसकी बातों को मान गए, ठीक है तुम ही सही बोल रहे हो, असीड कर ली। तो यहाँ पे क्या एग्रीमेंट बन गया। तो आप लोग देख रहे हैं, पहले अगर हम एक प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं, उसके बाद हम सोचेंगे, जब दोनों पार्टी सोचने लगती है तो एग्रीमेंट बनता है, 10 हो गया ना एग्रीमेंट। फिर हो गया द ऑफिशियल एक्ट। ये जो वर्ड है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यूज होते हैं, ठीक है। कन्वीनिएंट लीगल डॉक्यूमेंट और प्रॉमिस टू पे। कन्वीनिएंट मीन्स मनी देने के लिए, हाँ एग्री हो गया कि हाँ आपको हम पैसा दे देंगे। अकॉर्ड मीन्स फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। अकॉर्ड बिटवीन द इंडिया एंड न्यूजीलैंड। रेटिफिकेशन मेक एन एग्रीमेंट ऑफिशियली वैलिड बाय साइनिंग। रेटिफिकेशन जैसे जो हम लोग पेरिस एग्रीमेंट था, तो हम लोग क्या करते हैं, रेटिफाई करते हैं, उसी का वर्ड हो गया रेटिफिकेशन। रेटिफाई वर्ब हो गया और रेक्टिफिकेशन नॉन हो गया। तो साइन करना, मेक इट ऑफिशियल। रेक्टिफाई मीन्स, ये तो रेटिफाई है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये रेक्टिफाई है और वो रेटिफाई है, ठीक है। रेटिफाई मीन्स साइन करना और रेक्टिफाई मीन्स करेक्ट समथिंग यूजिंग समथिंग राइट। उसके बाद फेज 5 द एक्सिक्यूशन डिटेल एंड प्रिसिशन मेटिकुलस। जो लास्ट फेज में है हम लोग का क्या होना, वेरी केयरफुल होना, वेरी ग्रेट अटेंशन टू एवरी डिटेल, ठीक है। मेटिकुलस, पंक्चुअलियस, फास्टिडियस, स्क्रैपलस, मेथोडिकल। इसमें क्या होता है, हम लोग वेरी केयरफुल होते हैं कुछ भी चीज़ करने से, गिविंग टू मच अटेंशन, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, डूइंग थिंग्स इन ए केयरफुल एंड लॉजिकल वे। तो देखिए वेरी केयरफुल एंड ग्रेट अटेंशन टू एवरी डिटेल, तो मेटिकुलस होता है, ठीक है। जब मान लीजिए किसी के पास बहुत मेरिट है, उसे बहुत रूल पता है, ठीक, तो वो वही तो दे पाएगा ना, वेरी ग्रेट केयरफुल। तो इससे आप लोग कनेक्ट करिए, मेरिट मीन्स मेटिकुलस। पंक्चुअलियस मीन्स क्या होता है, एक तो होता है कि हम लोग टाइम के पाबंद होते हैं, तो उसी तरह मान लीजिए पंक्चुअलियस, जो समय को बहुत ध्यान से देखता है, तो भाई वेरी केयरफुल एंड बिहेव करेक्टली टू गिव अटेंशन टू डिटेल्स। जो समय का पाबंद है, मान लीजिए जो कुछ समय का पाबंद है, जो टाइमली से रेड्यूस से कुछ काम कर रहा है, तो वो बारीकियों से पढ़ता ना। जैसे हम सुबह में इंग्लिश पढ़ेंगे, दिन में रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर जीके पढ़ेंगे, फिर मैथ पढ़ेंगे, तो वो जब शेड्यूल फॉलो कर रहा है, बहुत पंक्चुअलियस है, टाइम के प्रति बहुत रेस्पेक्टफुल है, तो वो सारे चीज़ों में भी रेस्पेक्टफुल होगा, ये आप लोग देखे होंगे। फास्टिडियस मीन्स टू मच अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स एंड वांटिंग एवरीथिंग टू बी करेक्ट एंड परफेक्ट। इसे तो क्या चाहिए फास्टिडियस, ये थोड़ा सा निगेटिव मीनिंग में जाता है, नखरेबाज टाइप का, कि हर बात को छोटा छोटा डिटेल्स में वो करते रहता है कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, परफेक्ट चाहिए मुझे, पूरा जी ऑर्डर बना वो सही नहीं हुआ है। जो घर में सफाई हुआ है तो कोने कोने में निकालते चलेगा, ये घर वाले ने यहाँ पे सफाई नहीं किया है, यहाँ पे ये नहीं किया, वहाँ पे वो नहीं किया, तो वो होता है फास्टिडियस। स्क्रैपलस मीन्स ऑनेस्ट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछता भी है। एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, डूइंग एवरीथिंग एग्जैक्टली एज इट शुड बी डन। स्क्रैपलस होता है, इसका अपोजिट इनस्क्रैपलस होता है, ठीक। उसका मीन्स डिसऑनेस्ट। मेथोडिकल, जो हर एक मेथड को लॉजिकल वे में काम करे उसको बोलते हैं मेथोडिकल। ये तो इजी है, मेथड से आप लोग याद कर लीजिए, लॉजिकल वे में काम करता है। स्क्रैपलस ऑनेस्ट, फास्टिडियस नखड़ेबाज, गिविंग टू मच अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स, वांटिंग एवरीथिंग टू बी करेक्ट। पंक्चुअलियस मीन्स वेरी केयरफुल, बिहेव करेक्टली और गिविंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूशन में क्या है। एग्जीक्यूशन में पहले क्या है, डिटेल अप्रिसिएशन से हम लोग काम कर रहे थे, एग्रीमेंट में पहुँचे, फिर अप्रिसिएशन से काम करने लगे। अब काम तो कर रहे हैं लेकिन कोशिश भी तो होना है, कोशिश भी तो रहना है। देन अवॉइडिंग रिस्क, उसके बाद कॉशियस डिस्क्राइब्स, कॉशियस मतलब मैक्सिमम लोग को पता भी होगा कॉशियस का, डिस्क्राइब समवन हु वेरी अवॉइड रिस्क और वेरी केयरफुल। जुडिशियस मीन्स जजमेंट, जो जजमेंट है जो देते हैं, तो उसमें जुडिशियली जज देते हैं, जुडिशियली जजमेंट देते हैं, जज जुडिशियली जजमेंट देता है। कितना अच्छा वर्ड आ गया। गुड जजमेंट इन मेकिंग डिसीजंस, उसको बोलते हैं जुडिशियस, ही इज़ वर्किंग जुडिशियसली, ठीक है। उसके बाद प्रूडेंट, प्रूडेंट मीन्स अवॉइडिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये भी केयरफुल, इसको भी आप लोग ध्यान से याद करिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, ये भी बहुत गलत होता है एग्जाम में। अवॉइडिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बी केयरफुल, प्रूडेंट। उसके बाद वॉचिंग फॉर डेंजर, यहाँ तो रिस्क अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, कॉशियस है, जुडिशियस है, प्रूडेंट है, करने के पहले ही कॉशियस है, भाई कोई गलती नहीं होना चाहिए। वॉचिंग फॉर डेंजर, विजिलेंट, काम कर भी रहा है, विजिलेंट भी है,
मीन्स घूसखोरी कर रहा, विजिलेंट है, कोई आ ना जाए अंदर। ऑलवेज बी केयरफुल टू नोटिस थिंग स्पेशली ऑफ पॉसिबल डेंजर। डेंजर है ना भाई, मनी है, मनी अंडर द टेबल ले रहा है, उधर से आ गया छापा मार दे CBI वाला, तो वो वहाँ पे विजिलेंट हो गया। वेरी मीन्स केयरफुल वाइल मेकिंग डीलिंग्स ड्यू टू डेंजर, उसमें डेंजर हो सकता है, वो काम नहीं करेगा। सर्कमस्पेक्ट थिंकिंग केयरफुली बिफोर डूइंग समथिंग बिकॉज इट में इन्वॉल्व सर्कमस्पेक्ट, मतलब हर तरह से वो निरीक्षण कर लेता है। आप लोग इसको ऐसे याद करिए, यहाँ पे सर्कमस्पेक्ट है ना, इंस्पेक्ट कर लीजिए। इंस्पेक्ट मीन्स निरीक्षण करना, इंस्पेक्टर होता है ना ITI, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वही है सर्कमस्पेक्ट। चारों तरफ से वो देख लेगा, हाँ इसमें कुछ गलत तो नहीं है करने में, डेंजर तो नहीं है, पकड़ा तो नहीं जाऊँगा। प्रोसेसिंग नॉलेज, कन्वर्जेंट, इसको आप लोग ऐसे, अगर आपको कन्वर्सेशन आता है, कन्वर्सेशन करना मीन्स आपके पास नॉलेज है तभी तो आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, GD होता है, आपके पास नॉलेज है तभी तो आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं कन्वर्सेंट। फैमिलियर विद द फैक्ट एंड द रूल्स, तभी तो वो कन्वर्सेशन कर रहा है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। कॉग्निजेंट मीन्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होना। उसके बाद एक्वेंट मीन्स हम लोग जिससे फैमिलियर होते हैं, मेक समबडी फैमिलियर विथ, एक्वेंट। उसके बाद अप्राइज, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन में बहुत आता है। ही अप्राइज टू और टेल समथिंग और इन्फॉर्म समबडी होता है। ही इज़ अप्राइज अबाउट कि कल क्या है, वेदर के बारे में इन्फॉर्म किया गया कि कल रेन, फार्मर आर अप्राइज अबाउट द टुमारोज रेनफॉल, तो वो होता है ये अप्राइज। ठीक है, किसी को इन्फॉर्मेशन देना, कुछ किसी को कुछ बताना, किसी को कुछ जानना, अप्राइज टू लगता है साथ में इसके। डिसन मिस सी, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड समथिंग नॉट क्लियर, जो भी कुछ मतलब मान लीजिए टीचर ने कुछ पढ़ाया, आपको समझ में नहीं आया, बट खुद से सोचना, समझने की ट्राई करना, तो उसको बोलते हैं डिसन, और वहाँ पे समझ में आ गए तो वो बोलते हैं डिसन। उसके बाद द एग्जीक्यूशन फेज में फाइनल में एक और है पार्ट, केयरलेसनेस एंड फुलिशनेस। इम्पेटुअस, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, इम्पेटुअस हमेशा गलती होगा। फ्राइवोलस, फेस्टियस, ये अभी एक वर्ड नहीं है, इस तरह के 3-4 सिमिलर वर्ड्स आएंगे, सब में थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग का डिफरेंस होगा, आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो आप लोग यहीं से इसको याद करना शुरू कर दी। इम्पेटुअस, टेंडिंग टू एक्ट और सडन आइडिया विदाउट कंसिडरिंग द रिजल्ट, इम्पेटुअस। चलो आप लोग को याद करवाता हूँ। यहाँ पे एक पेट है, ठीक है, पेट मीन्स डॉग, तो आप लोग कुत्ता को लेके घूमने जा रहे हैं बाहर, तो वो कुछ सोचेगा नहीं, दूसरे जो बाहर के कुत्ते हैं उन पर अटैक कर देगा। तो टेंडिंग टू एक्ट सडनली आइडिया विदाउट कंसिडरिंग द रिजल्ट, मतलब हम लोग जो कुत्ता है वो किसी के बारे में सोचेगा नहीं कि क्या होगा, बस अटैक कर देगा, इधर उधर कूदते रहेगा, तो उसको बोलते हैं इम्पेटुअस। रेमिसेंट, चलो ये ऑफेंड कोई नहीं होना, यहाँ पे जो मिस होती हैं, ठीक है, जनरली केयरलेस होती हैं, नॉट डूइंग ए ड्यूटी वेल इनफ। ठीक है, मिस आएंगी सज धज के, क्लास में आएंगे, 4 बात बोलेंगे, निकल लेंगे, तो उसको बोलते हैं रेमिसेंट। इम्पेटुअस मीन्स नॉट थिंकिंग केयरफुली, बस केयरलेस, ये टेंडिंग टू एक्ट सडनली विदाउट थिंकिंग, मतलब केयरलेस है। इसमें भी क्या है, केयरलेस है, लेकिन एक अलग लेवल का है। कैवेलियर, नॉट केयरिंग अबाउट फीलिंग्स ऑफ अदर्स, किसी के दूसरे के फीलिंग के बारे में नहीं सोचता है। जैसे घुड़बाज है, कैवेलरी, दूसरे घुड़सवार को हटा दिया, तो इसका मतलब क्या है, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा है, उसको हाथ मार दिया, उसको पैर से मार के गिरा दिया, तो उसको बोलते हैं कैवेलियर। इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब एक्शन कुछ सोचना नहीं है, मतलब इनडिस्क्रिमिनेट डिसीजन है। विदाउट केयरफुल थॉट प्लानिंग रिजल्टिंग इन द हार्म, इसमें हार्म भी होता है। लेवल देखे, इसमें क्या है, सडन आइडिया, एक्ट, कोई आइडिया मिला, उस पर काम कर दिया, कुत्ता था बगल में, कुत्ता दूसरे को भौंकने लगा, तो मतलब क्या कि विदाउट बिना थिंकिंग सोचे हुए किसी भी कुछ भी आइडिया मिला उस पर एक्ट कर दिए। रेमिस में क्या है, केयरलेस एंड नॉट डूइंग ड्यूटी वेल इनफ, मतलब उसमें काम चोरी कर रहा है। उसके बाद कैवेलियर में है नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स अदर, दूसरे का फीलिंग को नहीं समझता है, उसको गिरा दिया, अरे हार जीत तो लगा रहा था, तुम उसको गिरा क्यों रहे हो। ये हो गया कैवेलियर। कैवेलरी से आपको कनेक्ट सकते हैं, ये पेट से कनेक्ट कर सकते हैं, कैवेलरी से कर सकते हैं, ये मिस से कर लिए। इसमें लैक्स है, लैक्स मीन्स लैकिंग केयर एंड अटेंशन टू कंट्रोल डिटेल्स। ये आपको मैंने 5 वर्ड याद कर दिया अभी के अभी, आप लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। फ्लिपेंट, नॉट सीरियस अबाउट ए सीरियस सब्जेक्ट और अपीयर क्लेवर। एक फ्लिपेंट क्या होता है, फ्लिप करना, कॉइन होता है ना, फ्लिप करता है, अब हेड टेल, तो फ्लिपेंट होता है। आदमी भी, पर्सन्स भी फ्लिपेंट होते हैं,
एक पार्टी को नहीं मानेंगे, बहुत चतुर समझेगा अपने आप को कि हम उधर से भी रह लेंगे, इधर से भी रह लेंगे। तो वो होता है फ्लिपेंट। लेविटेट, राइज एंड फ्लोट ऑन द इन द एयर विदाउट फिजिकल सपोर्ट। लेविटेट मीन्स क्या होता है, हवा में तैरते रहना विदाउट एनी फिजिकल सपोर्ट। ड्रॉल, ड्रॉल मीन्स अम्यूजिंग स्पेशली इन द अनयूजुअल वे। ड्रॉल मीन्स अम्यूजिंग इन एन अनयूजुअल वे। अनसीरियस, ये क्या है, अनसीरियस लोग हैं। लेविटी है मीन्स अम्यूजमेंट और एक्ट ऑफ सीरियसनेस ड्यूरिंग ए सीरियस ओकेजन। ए लेविटेट मीन्स ये तो हवा में फ्लोट करना होता है विदाउट एनी फिजिकल सपोर्ट, लेकिन लेविटी मीन्स क्या होता है, अब सीरियस डिस्कशन चल रहा है। फेस्टियस, फ्राइवोलस, लेविटी। सीरियस टाइम पे ये सीरियस नहीं होता है। फेस्टियस, नॉट सीरियस अबाउट सीरियस सब्जेक्ट इन द अटेम्प्ट टू बी अम्यूजिंग। ठीक है, अम्यूजिंग में क्या होता है, मेक समवन लाफ, मेक समवन लाफ। तो ये जब सीरियस ओकेजन है वहीं पे ये मजाक कर रहा है। फेस्टियस में आप लोग ऐसे याद करिए, उसके फेस में ये देख कर हंस रहा है, तो नॉट सीरियस अबाउट अ सीरियस सब्जेक्ट इन अटेम्प्ट टू बी अम्यूजिंग। फ्राइवोलस, बीइंग सिली एंड फुलिश वे व्हेन यू शुड बी सीरियस। जब सीरियस होना चाहिए वहाँ तो ये फुलिश है, फुलिश बना हुआ है, मतलब फुलिशली एक्ट कर रहा है। उसके बाद केयरफुल ऑफ फुलिशनेस का पार्ट 2 है। बफोनरी, पर्सन हु डज सिली बट अमेजिंग थिंग्स, बेवकूफ़ी कर रहा है। इम्बेसाइल, इम्बेसाइल, साइल से आप लोग सिल्ली कर लीजिए, ठीक है। पर्सन हु बिहेव्स इन ए स्टूपिड वे, बेसाइल मीन्स सिल्ली। इंडियन मीन्स एक्सट्रीमली सिली और लैकिंग रियल मीनिंग। आप लोग नैनी से नानी आप लोग याद कर लीजिए, नानी होती है ना, ओल्ड हो जाती हैं, तो जो वो बातें होते हैं उनके बच्चों जिस तरह की होती है, चाइल्ड, तो वो क्या होता है, एक्सट्रीमली सिली इन द नेचर। प्रीपोस्टरस, वेरी फुलिश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रीपोस्टर, वेरी फुलिश एंड रिडिकुलस। उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल, डिमेंटेड, माइंड से पागल हो गया। अनेबल टू थिंक और एक्ट क्लियरली बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली वरीड और एंग्री और एक्साइटेड, तो वो होता है डिमेंटेड। हिडोनिस्ट, हिडोनिस्ट सुखवाद, ये होता है सुखवाद। पर्सन हु थिंक दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्टीमेट थिंग इन द लाइफ, उसको बोलते हैं प्लेजर सीकर, उसको बोलते हैं द हिडोनिस्ट। आउट ऑफ कंट्रोल, डिमेंटेड, ये हो गया फुलिश। बफोनरी, इनएन, रिपोस्टरस, इम्बेसाइल, बेसाइल एसाइल से सिल्ली, बफोनरी सिल्ली, ठीक है। सोच तो रहा था कि हम लोग हंसाएंगे, लेकिन वो बेवकूफ़ी की तरह एक्ट कर लिया। अब यहाँ पे द एक्सिक्यूशन गैप है, द स्टांस गैप है, द ड्राइव गैप है। मेटिकुलस, बहुत हाइपर केयरफुल होता है भाई, और रेमिस, केयरलेस फेलियर ऑफ ड्यूटी, नॉट टू ऑफेंस एनीवन। एमिनेबल, विलिंग टू अडाप्ट, चेंज करने के लिए रेडी है। ऑब्स्टिनेट, अनविलिंग टू चेंज। एलैक्रिटी, ईगर मोमेंटम। लेविटी, अनसीरियस। तो यहाँ पे हम लोग का ग्रुप 2 ख़त्म होता है, ठीक है। होप आप लोग को ये अच्छा होगा। आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें इफ़ यू विश, अगर मेहनत आपको लगा हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, SSC वीर्स, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ओके। और वहाँ पे PDF भी दे दिया जाएगा और क्विज भी दिया हुआ है। प्रैक्टिस करिए, तब ये फ़ायदा करेगा आपको बहुत। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ग्रुप 3 के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग इसको ग्रुप 1 भी रिवाइज कर लीजिएगा, +2 भी रिवाइज कर लीजिएगा, प्लस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।